गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी इंग्लिश टीचर कविता अग्रवाल आज आपको आपकी नई किताब फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। ये स्टोरी जो है फ्रांस और जर्मनी के युद्ध पे आधारित है, जिसमें कि जो फ्रांस है वो जर्मनी से हार जाता है और वहाँ के लोग इस बात से बहुत दुखी हैं। तो जो हमारा नरेटर है वो हमें बताता है कि इस सिचुएशन में उनके गांव वाले क्या क्या फील करते हैं, जो उनका टीचर है वो उनको क्या बताना चाहता है और एज अ स्टूडेंट वो क्या फील करता है। तो जो ये स्टोरी है इसमें स्टार्टिंग होती है, हमारे मेन कैरेक्टर हैं एम हैमल जो कि स्कूल टीचर हैं, फ्रेंच जो कि उनका स्टूडेंट है और बाकी गांव वाले। जो एम हैमल है वो इंग्लिश फ्रेंच सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, जो फ्रेंच है वो उनका स्टूडेंट है जो कि पढ़ाई से बहुत भागता है। आज जो कि स्कूल उसे जाना है लेकिन उसे जाने में देर हो रही है क्योंकि वो नहीं जाना चाहता है। तो वो सोचता है क्यों ना आज स्कूल बंक कर दिया जाए, क्योंकि मिस्टर एम हैमल ने उसे पार्टिसिपल के रूल याद करने के लिए कहे थे, जो कि एज़ यूजुअल उसे बिल्कुल नहीं याद होते हैं। तो वो जंगल के रास्ते में जाता है, लेकिन क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ थी तो वो सोचता है इससे अच्छा है कि वो स्कूल चला जाए। और जब वो स्कूल जाता है तो उसे रास्ते में बहुत भीड़ दिखाई देती है, क्योंकि टाउन हॉल पड़ता है रास्ते में और जितनी भी फ्रांस में बुरी न्यूज़ आती हैं उसी जगह पे बुलेटिन बोर्ड के थ्रू उन्हें पता चलती है। फिर भी जो फ्रेंच है वो भागते हाँफते स्कूल पहुंचता है। लेकिन आज एक बड़ी अजीब बात हुई। जब फ्रेंच स्कूल पहुंचता है तो वो देखता है कि आज जो स्कूल का सिनारो है वो पूरी तरह से चेंज है, क्योंकि स्कूल में नॉर्मली जो बहुत शोर होता था, बेंच के इधर उधर खिसकने की आवाज़ आती थी, कॉपी के पन्नों के पलटने की आवाज़ आती थी, बच्चों के लिखने से जो स्क्रैचिंग होती थी उसकी आवाज़ आती थी, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। तो जो फ्रेंच है वो बहुत ब्लश करता है कि कैसे सबके सामने जाए। तो वो बहुत हिम्मत करके जाता है, क्योंकि उसे ये पता था जो एम हैमल है वो आज उसे बहुत डांटने वाले हैं, जो कि हमेशा से होता आया है। लेकिन उस दिन ऐसा कुछ नहीं होता है। फ्रेंच जो कि बहुत डरा हुआ था, बहुत हिम्मत करके अपनी क्लासरूम में जाता है और वहाँ जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। अभी भी उसकी सांसें जो हैं बहुत तेज़ तेज़ चल रही होती हैं। वो धीरे से अपने आप को संभालते हुए नज़र उठा के देखता है तो उसे बहुत ताज्जुब होता है। ही वॉज वेरी सरप्राइज एट दैट डे, क्योंकि जो उसका क्लासरूम था आज पूरी तरह से बदला हुआ था। सबसे पहली बात, एम हैमल जिन्होंने आज वो ड्रेस पहनी थी जो स्पेशली वो दो मौक़ों पर पहनते थे, एक या तो स्कूल में कोई इंस्पेक्शन डे होता था या बच्चों का रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता था। तो फ्रेंच को ये बात थोड़ी अटपटी लगी और उससे भी अटपटा ये लगा कि उसके क्लासरूम में सबसे पीछे की सीट पे गांव वाले बैठे हैं। तो वो ये नहीं समझ पाता आखिर ऐसा क्या हुआ है जो आज क्लासरूम इतनी डिस्टर्ब है। और थोड़ी देर बाद ही एम हैमल अपनी सीट से खड़े होते हैं और कहना शुरू करते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है जर्मनी जो है उसने फ्रांस को हरा दिया है और इसी वजह से फ्रांस के जो दो गांव है एल्सेस और लॉरेन, उस पर अब जर्मन का कब्जा हो गया है, जिसकी वजह से उन्हें ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो फ्रेंच के टीचर हैं। और अब जर्मन का कब्जा होने की वजह से यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाए। तो एम हैमल ने बताना शुरू किया क्योंकि जो अब फ्रांस है वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, इस वजह से उनको ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। ये बात सुनकर जो फ्रेंच है वो बहुत दुखी हो जाता है। उसे पहली बार अपने ऊपर बहुत अफसोस होता है कि उसने क्यों अपनी पढ़ाई के साथ लापरवाही की। और एम हैमल जो कि उसे हमेशा से सनकी लगते थे आज उसको बहुत अच्छे लगते हैं। और उस दिन एम हैमल जो कि थोड़े मुरझाए हुए थे, दुखी लग रहे थे, पहली बार ऐसा लगा कि जो एम हैमल है जितना भी नॉलेज उनके अंदर था आज वो जाने के पहले पूरे गांव वालों को, सारे बच्चों को दे के जाना चाहते हैं। उस दिन एम हैमल ने बच्चों को हिस्ट्री, जियोग्राफी, लैंग्वेज, पोएम, जितनी भी चीज़ें होती हैं सारी की सारी पढ़ा दी। और फिर उनकी बारी आई तो उन्होंने बच्चों से रीडिंग कराई। फिर फ्रेंच की बारी आई, फ्रेंच से वो कहते हैं तो फ्रेंच जो है वो गड़बड़ा जाता है।
तो एम हैमल उसको डांटते नहीं हैं और फिर वो अपनी बात कहना शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि ये गांव वाले जो हैं इनको ये लगता है कि स्कूल जाने से बेहतर है कि बच्चों को खेत में काम करा लिया जाए, और इसमें केवल गांव वालों की ही गलती नहीं है, एम हैमल इसके लिए खुद को भी रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। वो कहते हैं कि कई बार जब उनका पढ़ाने का मन नहीं होता था तो वो बच्चों से वाटर प्लांटिंग का काम कराते थे, जब फिशिंग करने का मन होता था तो छुट्टी कर। एम हैमल बातें बताना जारी रखते हैं। वो बताते हैं कि जो फ्रेंच है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे क्लियर भाषा है, क्योंकि भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम कहीं भी सरवाइव कर सकते हैं। तो उस दिन एम हैमल बच्चों को जितना कुछ जानते थे सब कुछ पढ़ा दिया। अचानक से चर्च की घंटी बजती है और जो जर्मन ट्रूप है वो वहाँ से गुजरता है, जो इस बात का संकेत है कि स्कूल की छुट्टी हो चुकी है। एम हैमल कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत दुखी थे, उनका गला चौक हो चुका था, तो वो टर्न होते हैं और जितने बड़े लेटर्स में वो लिख सकते हैं वो वाइट बोर्ड पे अपने ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, लायल विल फ्रांस, जिसका मतलब है फ्रांस जिंदाबाद, और अपने जेस्चर से हाथ हिलाते हुए कहते हैं क्लास इज डिसमिस।